नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में लाए हैं, इस अमल की बरक़ात से आपके ऊपर कोई जादू भी नहीं कर सकेगा, आपके ऊपर कोई नज़रबंदी भी नहीं कर सकेगा। नज़रबंदी क्या होती है? ये होता है कि आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई चीज़ दिखा दे, यानी वो एक शब्दाबाजी के तौर पे हो। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर भी देखे होंगे, सुना भी होगा कि फ़लाँ आमिल जो है मुंह से ज़बान से सुइयाँ निकाल देता है, दम करता है तो जादू के ज़रिए जादू निकलता है, तो उसके मुंह से कील निकलते हैं, और गूंगा है तो बोलने लग जाता है, बहरा है तो सुनने लग जाता है, और यूँ करता है बस एक ही मिनट में। तो ये नज़रबंदी होती है, ये प्लांटेड लोग होते हैं, जो एक पूरी एक तरतीब होती है। बहरहाल मैं इस तवील बहस में नहीं जाना चाहता, हो सकता है किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन हकीकत यही है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अमल ऐसा हम आपके सामने लाए हैं। अमल ये है कि जो बंदा इस अमल को 7 दिन अमल करेगा, और इस अमल का आमिल बन जाएगा, ज़िंदगी भर उसको कभी कोई जादू असरअंदाज नहीं कर सकेगा, उसके ऊपर जादू अटैक नहीं करेगा, जादूगर एड़ी चोटी का जोर लगाए बल्कि उल्टा होकर जोर लगाए तब भी उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज शब्दाबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जादू का दौर दौरा है, जादू का ये इस तरह दौर दौरा है आप सोच भी नहीं सकते। बाकायदा क्लब बन चुके हैं, बाकायदा प्रैक्टिस हो रही है, फ़िज़ाई जादू हो रहे हैं, तिलसिमाती जादू हो रहे हैं, और जादू की एक अजीब किस्म की एक फ़िज़ा है। मुसलमान तबका इसके अंदर पिस रहा है, मुसलमान मजलूम होता जा रहा है, और वजह क्या है? वो जादू के ज़रिए अपने बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर उन लंबी बहसों में नहीं जाना चाहते। तो जादू का तोड़ आप कैसे करेंगे? दज्जाली ताकतों का मुकाबला कैसे करेंगे? दज्जाल के लिए जो सबसे अहम हथियार है वो जादू ही है। और जादू कौन करा रहे हैं? एक मखसूस लाबियाँ हैं जो आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर तो बहुत ज़्यादा तादाद में इस चीज़ के परवान चढ़ाया जा रहा है, दज्जाल के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। तो अमल जो है, ये अमल कर लेने के बाद आपको कोई चीज़ असरअंदाज नहीं हो सकेगी। अमल देखें, इस अमल की जब आप इब्तिदा देखते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर एक मशहूर तबके का एक वाक़या बयान किया गया है। तो उस वाक़ये से आप इसका इलाज भी कर सकेंगे। होता ये है कि हम लोग मुतासिर हो जाते हैं, हमारे मुआशरे के लोग रहने वाले ज़ईफ़ुल अक़ीदा हैं, ये ज़ईफ़ुल ईमान हैं, ये जो भी हैं, इस वजह से वो किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं कि फ़लाँ आमिल ने सुइयाँ निकाल दिया, फ़लाँ आमिल ने ऐसे ज़मीन के अंदर हाथ मारा तो वो तवीज़ निकाल दिए हैं। ये सारा एक ड्रामा होता है, इसको करतब बोलते हैं। ये करतब है, बरल अमल नहीं है। करतब करते हैं, करतब करने वाले हाथ की सफाई दिखाते हैं, तो बाज़ दफ़ा आंखों के ऊपर नज़रबंदी कर देते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको चीज़ें दिखा रहे होते हैं। ये नज़रबंदी का हिप्नोटाइज़ का जो अमल है, ये अभी का नहीं है, ये बहुत पहले का है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कह सकते हैं इसके अंदर अब जिद्दत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है। तो अमल इसलिए भी आपको फ़ायदा देगा क्योंकि ये अमल की जब आप इब्तिदा देखते हैं, इन चीज़ों की इब्तिदा देखते हैं, जब सबसे पहले नज़रबंदी की गई थी, जादू किया गया था, तो इस जादू के तोड़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये कुरान मजीद की एक आयत नाजिल की है, बताया है, और इसके अंदर इस वाक़ये को बयान किया है। बनी इसराइल के अंदर जादू का दौर दौरा था। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में जादूगरों को बुलवाया था। मशहूर वाक़या है, कुरान मजीद के अंदर भी है। तो जब मैदान लगा था, मैदान के अंदर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे, और जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी और वो सांप बन गए। ये नज़रबंदी का जादू था। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर वही कहा कि ऐ मूसा, वअल्क़ी मा फ़ी यमीनिका, डाल दे जो तेरे दाएं हाथ में है, तो अलक़ी मा फ़ी यमीनिका तलक़फ़ मा सनऊ, ये निगल लेगा, उस चीज़ को खा जाएगा। मा सनऊ, जो इन्होंने ईजाद की है, इख्तिरा की है, बनाई हुई है, बनावटी चीज़ है। यानी जादू देखें, अब ये इल्हामी चीज़ या ये वो नहीं है, ये बनावटी है, ईजाद करता है, ये करतब होते हैं। जादू एक मुस्तकिल कोई रूहानी चीज़ नहीं है।
بلکہ مستقل کیا ویسے ہی روحانی چیز نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے کر کہا بلکہ معافی ڈال دے جو تیرے ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، یہ جو تیرا اس کو تلقف ما صنعوا یہ نگل لے گا جو انہوں نے ایجاد کیا۔ آگے فرمایا القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، یہ جو جادوگروں کا مکر ہے۔ اب دیکھیں جادوگر جو بھی ہوتا ہے وہ فریبی ہوتا ہے، دھوکے کار ہوتا ہے، وہ مکریل ہوتا ہے، مکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اچھا مزے کی بات، یہاں ایک نکتے کی بات بتاتا چلوں، جو جادو کروانے والے ہوتے ہیں حاسدین وغیرہ یہ بھی مکر والے ہوتے ہیں، دلیر لوگ نہیں ہوتے۔ دلیر ہوتے سامنے آ کے مقابلہ کرتے نا، یہ دلیر نہیں ہوتے، تو اندر سے کڑھن کی وجہ سے یہ مکر اور فریب والی جو چیزیں ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں۔ آگے فرمایا انما کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، کوئی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہو، چاہے اس سے پہلے کا ہو، اور چاہے اس کے بعد کا ہو، چاہے اب کا کیوں جادوگر کیوں نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کامیاب ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ عمل جو ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کی برکات سے کوئی بھی جادوگر، ایک سینے کا راز آپ کو بتاتا چلوں، کوئی بھی جادوگر آپ کے سامنا نہیں کر سکے گا، کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اگر یہ عمل کر لیں گے، کامیابی اور ناکامی، کامیاب آپ ہوں گے، ناکام اور نامراد وہ جادوگر ہوگا اور جادو کروانے والا ہوگا، نظر بندی کرنے والا ہوگا۔ اب کوئی خطیب حضرات ہوتے ہیں بیان کرنے جاتے ہیں تو ان کو بعض لوگ ہیپناٹائز کر لیتے ہیں، اپنی نظر بندی کے ذریعے، تصوراتی ذریعے، تخیلاتی ذریعے بھی کر لیتے ہیں، تو ان کا ہوتا یہ ہے ان کی طبیعت بے چین ہوتی ہے، نعت خوانوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور اچھا مزے کی بات یہ ہے سیاست دانوں کے اوپر بھی یہ چیز ہوتی ہے، ہیپناٹائز کر لیتے ہیں، ان کے اوپر پوری ایک لابیاں بھی ہوتے ہیں، مخصوص طبقہ بھی ہوتا ہے، لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ عمل جو ہے بندہ جو بھی کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کوئی جادوگر، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ اب اس تاثیر کو آپ نے لینا ہے، اس تاثیر کو آپ کیسے لیں گے؟ اس تاثیر کو آپ نے یہ لینا ہے کہ 3 مرتبہ بھی پڑھ کے آپ کسی گھر سے باہر نکلتے ہیں پڑھ کر جائیں، پانی کے دم کر کے پی کے جائیں، آپ جادوگروں کے جم غفیر میں چلے جائیں، جادوگروں کے شہر میں چلے جائیں، جادوگروں کے گھر میں چلے جائیں، آپ بیٹھ کر کریں، انشاءاللہ ان کا جادو اثر انداز نہیں ہو پائے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ عامل بننا بڑا آسان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عام طبقہ ہے۔ یاد رکھیے گا جو فن عملیات میں ہے اس کے لیے یہ عمل اتنا فائدہ نہیں ہے، اس کی ایک اور ترتیب ہوتی ہے، وہ آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن عام طبقہ، عام لوگ جو نمازی ہیں، جو عام مسلمان ہیں، ان کے لیے یہ عمل ایک سمجھ لیں کہ پتھر پہ لکیر کی طرح کام کرے گا۔ عمل بننے کے لیے بڑا آسان ہے۔ عمل کیسے بنیں گے؟ عمل بننے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ایک ڈنڈا لے لیں، شہتوت کا ہو تو بہت بہتر، انار کا ہو، انار کا نہیں ہے تو کسی بھی درخت کا ہو، تو آپ نے اس درخت کا ڈنڈا لے لینا ہے، جتنا آپ کا دل کرے، 2 فٹ 1.5 فٹ، لیکن اگر کم سے کم آپ جیب میں ڈالنا چاہتے ہیں تو 1 مسواک جتنا ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو آپ نے ہاتھ میں لے لیں، 10 بجے کا ٹائم دن میں آپ نے 10 بجے کا ٹائم متعین کر لینا ہے، وہ بہت بہتر ہے، نہیں تو آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ دن کے کرنے کی لاجک یہ ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ مارکا پیش آیا تھا یہ روشنی کے میں آیا تھا، تو اس لیے لاجک اس کی یہ ہے، روشنی میں اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں رات کو بھی کرے تو فائدہ ہوگا، بعض لوگوں کو دن کا ٹائم نہیں ہوتا تو رات کو کر سکتے ہیں، تو روشنی میں زیادہ فائدہ اس لیے بھی ہوگا کہ آپ کو کرتے ہوئے، کیونکہ اس وقت چاش اشراق بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی، تو آپ نے 4 رکعت یا 2 رکعت کم از کم آپ نے پڑھ کر آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کمرے میں نہ ہوں، آپ باہر ہوں، صحن وغیرہ میں، اگر جہاں ریگستان صحرا وغیرہ ہیں، ریت کے ٹیلے ہیں، وہاں جا کر کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے بیٹھ کر کرنا یہ ہے کہ اس آیت کا صرف یہی حصہ آپ نے پڑھنا ہے کہ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت غالباً 69 ہے، تو آپ نے اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔
इसको आपने 70 मरतबा पढ़ना है। जब आप पहले मरतबा पढ़ेंगे, पहले 3 मरतबा, तो आपने इस डंडे को थोड़ा सा ऐसे आगे फेंक देना है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की थी ना, वाल्की माफी यमीन का, डाल दे, फेंक दे ऐसे है। तो आपने भी उसी तसव्वुर को जहन में रख के कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जादूगरों का मुकाबला किया था, अल्लाह की मदद और नुसरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। तो अल्लाह तबारक व तआला की सेम वही मदद और नुसरत अल्लाह तबारक व तआला की, क्योंकि हम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको अपना एक बुरगजीदा पैगंबर बनाकर भेजा था। तो आपने ये तसव्वुर बांध कर आपने ऐसे फेंकना है डंडे को, आसा को फेंकना है और उसके ऊपर आपने ये अमल जो है 70 मरतबा आपने पूरा करना है। 70 मरतबा पूरा कर लेने के बाद आपने डंडा उठा लेना है और उसके ऊपर दम कर लेना है, ये फूंक मार देनी है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह ये डंडा जो है, इस डंडे के अंदर ये चीज़ें मैं जो चाहता हूँ ये भर दे, इसकी ये तासीर इसके अंदर भर दे। अगले दिन भी आपने यही करना है, यानी 7 दिन आपने मुसलसल यही अमल करना है। 7 दिन अमल कर लेने के बाद, जब ये 7 दिन आप अमल करेंगे, 7 दिन अमल कर लेने के बाद ये स्टिक आपकी बहुत पुरतासीर बन जाएगी। 3 दिनों में भी फ़ायदा होता है, 3 दिन में भी इसकी एक तासीर बनती है, लेकिन 7 दिन करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप मुकम्मल आमिल बन जाएंगे। तो आपने ये स्टिक अपने पास रख लेनी है और 7 दिन ही पढ़ते हुए आपने हर रोज़ ये दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगनी है और डंडे के ऊपर दम भी करना है और एक टाइम मुतय्यन होना चाहिए, उसी टाइम आप करें। तो इस स्टिक को अपने पास रख कर जाएं, जहाँ जाएं बड़े से बड़े जादूगर के पास जाएं, इंशाल्लाह आपके पास असरअंदाज नहीं हो, हाथ में पकड़ लें। जब कभी सर में दर्द हो सर में रखें, जादूगर के किसी भी मशहूर मरीज के सर पर रखें, फौरन सेट होना शुरू हो जाएगा और यही आयत आपने पढ़नी है। तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होना। अब इस डंडे को हाथ में पकड़ने के एक फ़ायदा ये भी है, इंसान बहादुर होता है। आपने देखा होगा कि हमारे फ़ौज के सिपा सालार, हमारे फ़ौजी जवान जो हैं, तो उनके हाथ में भी एक छड़ी सी होती है। तो ये छड़ी पकड़ने से बंदे के अंदर एक बहादुरी पैदा होती है। तो एक छड़ी पकड़ लेना और उसके साथ जब आपके ऊपर इसके ऊपर अमल शुदा छड़ी होगी, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपको ऐसा फ़ायदा होगा कि आप हैरान और रह जाएंगे, दंग हो जाएंगे। आपके ऊपर कभी ज़िंदगी में जादूगर असर नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब आप आमिल बन चुके हैं इस अमल के। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।